महाराज की इधर भैया करी राजा कोई करी राजा ने राजा महाराज कोई पकड़ी के कपे अपने की मैंने रात लोग पकड़ी के अजो सैया रानी बादशाह अपने पति की बात पकड़ के और पलंग पे बैठा लेती कहती है स्वामी अपने पति की सेवा में मैया बादशाह कोई लेके बिजनिया तो पति डोले आज मैया बादशाह मोर पंख के बिजनेस से अपने पति के ऊपर प्यार को डोलती है। अरे धीरे धीरे पैर दबाए रही स्वामी हमें लगा तुम थकी हो। अपने चेहरा की तरफ देखती है अपने पति के हमें लगा तुम थकी हो या क्या बात है आप बड़ा उदास नजर आते हो स्वामी। राजा जी वे शिव नहीं बोलते हैं कोई के अजो सैया गे और धीरे धीरे पैर दबाए रही है पति अपने के बेगनिया मेरे तो पति पे डोले प्यार मियां बच्चे क्या बोली है स्वामी कि किसी कारण से प्रीतम प्यारे स्वामी
बात है, क्या चिंता दिल में लगी हुई, ऐसी क्या बात है स्वामी? अरे मुझे बताओ ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी आजादनी हूँ, भला मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? क्या चिंता दिल में लगी हुई, ऐसी क्या बात है? अरे बोलो ना स्वामी, ऐसी क्या बात है? कुछ संत महात्मा अपने द्वार से ढूंढ को चला गया है, क्या राज में कोई घाटा लगा हुआ है? अरे मुझे बताओ स्वामी। बोलो ना स्वामी। अपने पति को नाना बात पूछती है, लेकिन जब राजा कुछ भी नहीं बोलते हैं तो रानी क्या बोली है? कहा कि तेरी राजा बोलत नाय, कहा कि तेरी सैया बोलत नाय, अरे बोलत नाय स्वामी, तुम्हें के बोलत नाय हाथ कटाई, ए कहा कि तेरी सैया बोलत नाय, कहा कि तेरी राजा बोलत नाय। स्वामी ऐसी क्या बात है? आप ना तो बोलते हो ना हमारी तरफ देखते हो, ऐसी क्या बात होगी? मुझे बताओ स्वामी। मैया बात नाना बात पूछती है और क्या बोली है? अरे घोर तेरी भीषणी, ए भगवती दीन, ओ बरमाता है नवीन, ओ सियाता है नवीन, ओ राजा। मैया कहने की स्वामी, रूठे रूठे मेरे सैया, बताओ तुम्हारी किस्म का बात है? रूठे रूठे मेरे सैया, बताओ कैसे रूठे मेरे राजा, बताओ कैसे रूठे मेरे राजा, बताओ कैसे।
तो भैया रानी बच्चल स्वामी बोलो और आई मैं भोजन आंगन में किए तो भैया माले बागों में पानी लगाते हैं और समय समय से दवाई करते हैं। और इसी के बीच में हमारे के हरिया हरिया करते बन जाए और जन्म में लो पानी को हरिया हरिया।
सॉरी भैया बाग में रही हो देखो समर के बोलो करो आखिर को तुम्हारे पति है तुम तो इतनी बेइज्जती करती हो पति आओ हैं तुम्हारा ये पति रोज मिलता अब तो मालिक भैया बोली मैं घरे के घर ही मालिक आन लगो मालिक सीधो हो तो ना तो मालिक आन लगो जब बता तो मैंने रोटी रोटी बनाई कि क्यों नहीं रोटी मानी पर ये तो इसी तो आई जाओ दाद कल लड़न बन नहीं दियो पढ़न पढ़ रहा हो चलो पढ़ में कोई बात नहीं तो रोटी बनी भी मका लड़न का मना कर देगा मना नहीं करते बहुत ही जैसा रट लगाया अम्मा दूध पिया अम्मा दूध औने की भैया सजी अच्छा रखना भैया बच्चा होगी तो दूध तो नहीं अरे कब पड़ोसी गत्ते मांग लेती कोई बात नहीं अब बच्चा है तो उसे तो खिलाना पड़ेगा मांगे तो तब तो का तो रंग पे आगे तेरे खराब ये तुम तो ऐसी बातें करती हो हमारे संग ब्याह आगे किस्मत खराब तुम्हारी का हो गई राजा की बागों में नौकरी कर रहे हैं तुम का गए तुम्हारे हीरे पे आगे तेरे खराब हुई है हमारी कटी काहे अब नौ वेराने मतलब अरे हम जो कह रहे सो सुनो कुछ जोरा झंडा ले आओ तो ये फल फूल लेगा मारे गेट बेचे हाँ तुमका कते दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर मतलब तुम जा बताओ ये जा राजा जेवर सिंह ने बेटा के खातिर ये बाग लगवाए हाँ और तुम्हें जा मालूम है या गांव में चुगला दाद
गाँव में चुगला राज काय की चुगला गाँव में चुगला रहती है। चुगला नहीं हैं? चुगल अच्छा चुगल बोल सही बात है। एक दूसरे को टुकड़ा बैठो हैं? गाँव को राजा साहब जाने कहते ही राजा साहब से कहते कि तुम्हारे माली ने जो पहले यार फरगुन वाली करी बम मंडी में बेचे आओ हैं? तुम्हारी फांसी पे संग हमारी खुआरी गई अच्छा तो फिर क्या करें बताओ। का करियो हैं? अपने ऊंचो सुनाई दे मैंने बात जा अरे ऊंचो नहीं तुम बताओ। एक टोकरी सजा लो किने की टोकरी देखो ये सुनाई अरे दो करी नहीं बता रहे। टोकरी डलिया डाली सजा दो। डाली डाली सजा लो और राजा साहब की कचहरी में लेके जाओ किने की डाली अरे डाली नहीं एक सादा हिंदी में सुनो। एक छपरिया जानते हो छपरिया छपरिया में ये मेवा लगा लो सजा करके और राजा देवर सिंह की कचहरी में ले जाओ। राजा देवर सिंह देखेंगे कि हमारे बागों की मेवा इतनी सुंदर फल फूल मेवा पकने लगी है तो राजा देवर सिंह बड़ी खुशी मनाएंगे और जब खुशी मनाएंगे तो तुम्हें कुछ न कुछ इनाम देंगे तो दोनों काम बन जाएंगे। देखो इनाम भी मिल जाएगा और राजा भी खुश हो जाएंगे। हाँ उसी समय माली कहला बारे भाई होता का समझदार। उसी समय आज माली ने क्या काम किया है। आज माली एक डाली को कैसे भेजा कर लिया और कैसे लेके जाता है। और माली डाली लैया सजाए हैं। डाली कल्ली की टूटी लायो जी। ये डाली कल की टूटी है मेरी घरवाली। महाराज बोलो। अरे बिना पड़ी है मेरी मालिन अरे पोती की कछुही मेरी मारे बिना पढ़ी लिखी है और कभी थोड़े दिनों के खूब ऐसी है। हाँ थोड़ी फीस घटी गई है महाराज। धूप होते हैं और मेरी मारी दुनिया के संग नंगे पाने गए हैं और बड़ी बरुआ है सो बोले बोले या तो सारी कैसे यहाँ तो है नंगे पाए। मालिक बड़ा चिंता में है
इधर माली जो है घोड़ा पे सवार होकर के और खटपट करता हुआ आ रहा है। माली अपने बागों के गेट से देख रही है तो माली ने सोची जो पता नहीं कौन राजा महाराजा आ जाओ घोड़ा पे सवार हो। अरे मेरे माली तो पैदल लगे तो पैदल ही आ तो हैं जो पता नहीं है हमारे स्कूल से लोग लघु नहीं है और बगिया अकेली हैं जो पता नहीं कौन राजा आए रो से दौड़ के फाटक को बंद कर लेती है। जैसे फाटक को बंद किया है और इधर तो माली झुकता हुआ आ रहा है घोड़ा पे सवार हो तब तक फाटक पे आ जाता। अरे मालिन, अरे मालिन, आवाज तो आवाज तो हमारी माली में ऐसी लग रही है। तो दौड़ के फाटक की साइड में उधर के देखने लगी, देख नहीं पता नहीं आवाज तो नहीं कैसी लग रही है कोई और कोई ना होए घोड़ा पे सवार हो आए हो। तो जैसे फाटक की साइड से देखा है तो माली ने अपने जैसे माली को सजो बजो देखो है। अब तो माली ने तुरंत फाटक खोलो दौड़ के भाई अपने पति के पास है सुनो स्वामी जी तुम्हें जिस बात सुनो ये तुम अब तो माली ने देखो तुम्हें जिस बात तुम बहुत नहीं के लगे हम माली का दे अलग हटो। हाँ अब हम देखो अब तुम क्या कह रही आज बहुत नहीं के लगा था जब बताओ हम तो यही हैं जो कर लेते शो आज कैसे नहीं के लगा शो बताओ मालिक काले की तुम्हें किसी लिखती नहीं के तुम देखो ज्यादा ने बिया करने गए थे मेरे पिता के घर पे मोर घर के गोचू लगाती तुमसे अलग लग रही है ना जाकर तुम गुस्सा हो जाती और तुम नहीं के लगा लगे तासे तुम्हें बताई बुराई सुनो तो मालिक मालिक हम समझ गए अलग हटो अलग। हाँ मालिक कहने का मैं समझ गया हूँ शरीर में ताकत होए और जेब में दाम होए तो पत्नी पीछे पीछे घूमे रहो कितनी सेवा करे। हाँ हम देखो लेकिन हम पकड़ तो है ही नहीं हमारा लहुआ भी हो तुम्हारे बराबर है लहुआ खाली सारा कहीं पर गोड़े तोड़ दी लगे जो बात तो सही है लड़का बराबर भैया तो तुम समझ लो पत्नी को घमंड हो जाए तो लड़का को हाँ ज्यादा रंगबाजी पड़े हो तो लड़का बराबर भैया तो हकीकत में हिसाब से नहीं चाहिए। अब तो मालिक जो है बात सुनो देखो तुम्हें किसी तुम्हें बात सुना तुम बहुत नीचे लग रहे हो खाए ना अचार रख लियो। अब तो मालिक मालिक मुझे बताओ कैसे रसोई बताओ तो मालिक मालिक सुनो और तुम कैसे लगाते हो। और ऐसे आयुष दे मेरे मेरे पिता के घर पे मोर घर के गए थे इतने के पौधे हैं तो मैं किस्म हाँ हमने तुम्हें बताई नहीं बोलो हम सी है तुम्हारे समय में बनो तो समय काट गए और तुम जी के लगे लगे तासे तुम बताए नहीं। हाँ और तुम जब मेरे घर ब्याह बना गए थे ना तो मैं संग की शैली मालूम का काफी नहीं सुनो अब बुराई न मानिए तुम्हें इसे तुम के लगे लगे तासे तुम बताए
कोई शैली या गाने दी थी तुम्हें किस्मत ही खराब है तुम्हें से तुम्हें इतनी की लगती गोरी पीरी हाँ अबे जी जाए तुम्हारी पति जब भी पैसा करने लगे सबके जी आते हैं बोलते हैं हंसत मस्के आते हैं अबे तुम्हारे मालिक आते हैं शेष हुए से बढ़िया घटिया मोल टकाने का जो बोले नचा ले हाँ नहीं अब तो नीचे जाएगा अब की बात है ना तुम्हें जो गुस्सा मत ही हो हाँ खाली मालूम और रह गए जब कदिया ने रब भयो तेरा बोलो जब कदिया ने रब भयो तेरा चल प्यारे सही पैसा कमाते नहीं हम अकेले कमाने वाले उससे मेरी बात मालिक क्या बोला
अच्छा हाँ पहले सत्ता है ले आप ये मैं किसी को वही का अब सुनो जो आपके पति राजा जेवर सिंह है हमारे पति आओ का अच्छा तो हाँ हाँ उनने नगर शहर ददरी में बाग लगवाई हाँ उनमें जो पहली बार फलफूल बीमारी करी मैंने सोचा चलो महारानी के दर्शन करा के लाते बहुत बढ़िया तुमने किया। ये हमारे महाराज ने जो बाग लगवाया उन्हें भी फलफूल में पकड़ किए। हाँ महारानी हाँ चलो बड़ा ऐसा करो ये डाली को तुम खोल के दिखाओ मैं फलों को देखती हूँ कैसे हमारे बागों में फल आए हैं। देखो महारानी जी भरी इसमें देखो किन्नो ऐसी कीर्ति को चले बाबा गोरखनाथ 14 शिष्यों को मच्छर मक्खी बना करके और तीसरे जन्म में पहुंच जाते हैं। मैया से कहने चुप हो जा मैया, पुत्रवती मैया की ओर होती है, चुप हो जा। परीक्षित महाराज बाबा गोरखनाथ का तिलक करो, इनका कटोरी लेकर के तिलक करो और इनकी निछावर करो, आशीर्वाद लो। ये भगवान भोलेनाथ की अवतारी हैं, इन्हीं की सारी माया है, बाबा गोरखनाथ की सारी माया है। हाँ भैया रोना धोना बंद कर दे। जितनी बात गोरखनाथ ने कही चुप हो जा पुत्रवती, तो आज मैया बच्चन कहने लगी बाबा आप ये क्या कहते हो? अरे नहीं मस्तक पर देखा वाला, मैं 7 जन्म की बांझ, हमारी कोई नहीं है लाला, और आप कहते हो चुप हो जा पुत्रवती मैया। अरे क्या कर रहे थे? मेरे ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है, मैं 7 जन्म की बांझ हूँ। और मैया क्या बोली है सुनिए बाबा। अरे गुरु जी तुमने कहाँ नजर डाली,
कोई संतान है। आज करो निकाह करो मठिया मनी पिसार अरे मैया स्वर अरे लखनऊ वाली अरे गली खटके किनारा सुंदर भवन बनो कैया को जाती लगता हीरा थोड़ा अरे बाबा समर अरे 100 रुपया राजकुमार के और बाबा की भेंटे कर हार ये गंगा जमुना में जलवाए जैसे बढ़े कोटवा परिवार तो बांगड़वारे देवता और यदि मंदिर में होए हम सब त्यारी पूजा करें बाबा भूल न जई हो मोए
तो बागड़े नर जाते हैं और जिनके पूर्ण भाग और कपटी गए ना बाबरे बाबा अति पर नारत मार तो माँ बाप छिलके लाडले और सीरियल के भरतार नाव पड़ी मझधार में बाबा खेच लगियो पार तो कर्म कर्म से बाबा तुझे सब करीम कहते हैं तो कर्म कर्म से बाबा तुझ सब करीम कहते हैं रहीम रहीमान से बाबा तुझ सब रहीम कहते हैं तो कर्म कर दे मेरे बाबा बदरिया गम की छाई है बना दे हो मेरे जाहर बाबा तुन लाखों की बिगड़ी बनाई है और कहना है बाबा के दरबार में क्या सभी लोग ताली बजाते हुए कहना है और पकड़ लो हाथ बाबा जी हे मेरे जाहरवीर बाबा ये बताइए आप लोग और पकड़ लो हाथ बाबा जी नहीं तो शुभ जाएंगे पकड़ लो हाथ बाबा जी नहीं तो शुभ जाएंगे पकड़ लो हाथ बाबा जी नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा ताली बजाते हुए हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगा
₹50 मोहन सिंह ने बाबा की भेंट रहे चढ़ाए। अरे मोहन सिंह को बोला चेहरा जुल्फ नहीं दिल लगे का था। अरे क्या ही काम को मेरा खुश भैया है सरकार। अरे आनंद भैया के ₹50 बाबा की भेंट रहे चढ़ाए। ये समर के लाला ढोल पे बैठो और एक बजिए झूमा झूमा और जान के ये कमाई है दिन रात बजे। ₹20 और मेरे से भैया ने बाबा की भेंट रहे चढ़ाए। मैया बजरंग के लाल घोड़ा चढ़े दर्शन कर रही हो। मैया बजरंग के लाल घोड़ा चढ़े दर्शन कर रही हो। बोलिए जहां